श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। जाने उमर मुराऊ हसी काई तुम्हें कोहाब परम प्रिय था तिरा की ना मांग ही को बिसरी गयो मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हम ही दो सुजनि देहु दुई कै चारि मांगी मुकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाहूं बरु वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों गुगचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करी आई सुकृत सने अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली कुमत को बिहग कुला जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। श्री राम जी मेरे सुकृत, पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी आंखों पर की टोपी खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुभि अंग समाजू। भिलनी जिमि छाड़न चाहती बचनु भयंकर बाजू। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। राजा का मनोहर मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलने की तरह केकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहूं एक बर बर तही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्रिय, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ। मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेषी उदासी 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु शशि कर चुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गेहूँ सहमी नहीं कछु कही आवा जनु सचान बन झपटेऊ लावा। बिबरन भयऊ निपट नर पालू दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो।
राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मोदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सूर तरु फूला, फरत करिनि जिमि हतउ समूला। माथे पर हाथ रखकर, दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजारि कीनि कैकेयी, दीन सी अचल विपति कैनई। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जता जातहि अविद्या नाश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एई विधि राउ मनहि मन झाका, देखी कुभांति कुमति मनु माखा। भरतु की राउर पूत न होई, आने हूँ मोल बेसाई की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संभारे। देहु उतरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। दीन कयऊँ अब जनि बर देहूँ, तजहु सत्य जग अप जसु लेहूँ। सत्य सराही कयऊँ बरु देना, जाने हूँ ले मागी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, आप भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिविद दीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचपनु राखा। अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिबी, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिरुधुनि लीन असारस असी, मारे सी मोहि कुठाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर
तथा लंबी सांसें लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीखी जरति रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी, मुठी कुबधि दार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार मयान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंत्रा रूपी सान पर धर कर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु ले मोरा, बोले राव कठिन करी छाती, बानी सबिनय तासु सुभाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे केकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिय बचन कस कहसी कुभांति, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी, मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसि दुतु मैं पठाऊं प्राता, ए बेगी सुनत दऊं भ्राता, सुदिनु सोधि सबु साजु सजाई, देऊं भरत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुद्धवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभु न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचारी जिये, करत रह्यों निपनीति, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभउस दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम को राज्य का लोभ नहीं है, और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था।